एक सवाल खुद से पूछिए, आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बेचैनी किस वजह से है? जो बीत चुका है, जो अभी हो रहा है या जो शायद कभी होगा ही नहीं? क्योंकि हम अक्सर आज में जी रहे होते हैं, लेकिन हमारा मन या तो बीते कल में अटका होता है या आने वाले कल की चिंता कर रहा होता है। ज़िंदगी हमारे सामने होती है, लेकिन हमारा मन कहीं और भटक रहा होता है। एचकार्ट टोले की प्रसिद्ध किताब द पावर ऑफ नाउ हमें इसी भटकते मन को वापस अब में लाना सिखाती है। यह किताब बताती है कि शांति के लिए पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। बस ये समझना है कि हमारा मन क्या सोच रहा है और उन विचारों से थोड़ा पीछे हटकर इस पल में पूरी तरह मौजूद कैसे रहा जाए। आज हम इस किताब से सीखेंगे 10 पावरफुल लेसन्स जो ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस और अपने थॉट्स को एक नए नज़रिए से देखने में आपकी मदद करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एमएस और आप सुन रहे हैं एमएस विजडम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को। लेसन वन, वर्तमान में जीना सीखिए। कभी आपने गौर किया है, आप बैठे हैं आज में लेकिन आपका दिमाग कहीं और है। कभी काश मैंने उस दिन ऐसा नहीं किया होता, और कभी अगर कल ऐसा हो गया तो। यानी शरीर आज में है, लेकिन मन या तो अतीत में भटक रहा है या भविष्य की चिंता कर रहा है। द पावर ऑफ नाउ हमें याद दिलाती है कि अतीत अब सिर्फ एक मेमोरी है, भविष्य अभी सिर्फ एक पॉसिबिलिटीज है, लेकिन यह पल वास्तविक है। सोचिए, आप परिवार के साथ बैठे हैं, लेकिन आपका मन कल की किसी परेशानी में उलझा है। आप वहाँ हैं, लेकिन उस पल में मौजूद नहीं है। और शायद यही हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। हम जिंदगी को जीने के बजाय उसके बारे में सोचते रहते हैं। इसलिए जब भी मन अतीत या भविष्य में भटकने लगे, बस एक पल रुकिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए, आसपास की आवाज़ सुनिए और खुद से पूछिए, इस पल में अभी क्या सच में कोई समस्या है? कई बार आपको महसूस होगा कि परेशानी उतनी बड़ी नहीं थी जितनी आपके मन ने उसे बना दिया था। यही द पावर ऑफ नाउ की पहली लेसन है। जीवन को सोचते रहने में नहीं, उसे इसी पल महसूस करने में जीना है। लेसन टू, आप अपने विचार नहीं हैं। मन में हर दिन हजारों थॉट्स आते हैं, कभी डर, कभी चिंता, कभी गुस्सा, और कई बार हम हर थॉट्स को सच मान लेते हैं। मान लीजिए आपके मन में आता है कि शायद मैं इसमें सफल नहीं हो पाऊंगा। अगर आप इसे सच मान लेते हैं तो डर बढ़ने लगता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना कहें कि मेरे मन में असफल होने का एक विचार आया है, तो आपका नज़रिया बदल जाता है, क्योंकि अब आप उस थॉट्स के अंदर नहीं हैं, आप उसे देख रहे हैं। द पावर ऑफ नाउ हमें यही समझाती है कि आपके मन में विचार हो सकते हैं, लेकिन आपकी पहचान हर विचार नहीं है। थॉट्स मौसम की तरह आते जाते रहते हैं। कभी आसमान साफ होता है, कभी बादलों से भर जाता है, लेकिन आसमान बादल नहीं बन जाता। उसी तरह मन में डर या नकारात्मक विचार आ सकते हैं, लेकिन आपको हर विचार के पीछे चलना जरूरी नहीं। इसलिए अगली बार कोई परेशान करने वाला थॉट्स आए, उसे दबाने या उससे लड़ने की बजाय बस ऑब्जर्व कीजिए और खुद से कहिए, यह सिर्फ एक विचार है, मैं इसे देख रहा हूँ। यही दूरी आपको अपने थॉट्स का गुलाम बनने से बचाती है, क्योंकि विचार आपके मन में आते हैं, लेकिन यह तय करना आपके हाथ में है कि किस विचार को महत्व देना है। लेसन थ्री, अपने मन की आवाज़ को पहचानिए। कभी बाहर सब शांत होता है, लेकिन हमारे अंदर लगातार बातचीत चल रही होती है। उसने ऐसा क्यों कहा? अगर ऐसा हो गया तो? काश मैंने ऐसा किया होता। एक थॉट्स ख़त्म नहीं होते, दूसरे शुरू हो जाते हैं। समस्या थॉट्स का आना नहीं है, समस्या है हर थॉट्स को सच मानकर उसके साथ कहानी बना लेना। किसी ने एक छोटी सी बात कही, लेकिन हमारा मन उसके पीछे कई सवाल और एजम्पशन जोड़ लेता है। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि जब मन ऐसी कहानी बनाने लगे तो उसे रोकने के बजाय बस पहचानिए। खुद से पूछिए, अभी मेरे मन में क्या चल रहा है, और फिर तय कीजिए, क्या यह सच है या सिर्फ मेरी मन की कहानी है।
क्योंकि हर थॉट को फॉलो करना ज़रूरी नहीं, कुछ विचार को बस देखना होता है और उन्हें गुजर जाने देना होता है। लेसन 4, रिएक्शन के बजाय अवेयरनेस चुनिए। किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जो आपको बुरा लगा और आपने बिना सोचे तुरंत जवाब दे दिया। कुछ देर बाद लगा कि काश मैंने उस समय चुप रहना बेहतर था, क्योंकि अक्सर घटना के बाद इमोशन आता है और रिएक्शन तुरंत निकल जाता है। द पावर ऑफ नाउ हमें इस बीच एक छोटा सा पॉज लाना सिखाती है। जब कोई बात आपको ट्रिगर करे, तुरंत जवाब देने के बजाय एक पल रुकिए और पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ? गुस्सा, दुख या फिर मेरा ईगो हर्ट हो रहा है? यह छोटा सा पाउच आपको रिएक्शन से निकाल कर अवेयरनेस में ले जाता है। फिर आप तय कर सकते हैं कि जवाब देना है या इसे जाने देना है, क्योंकि हर इमोशन पर तुरंत एक्शन लेना ज़रूरी नहीं। घटना हमेशा आपके कंट्रोल में ही नहीं होती, लेकिन उस पर आपकी प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता आपके पास हो सकती है। यही द पावर ऑफ नाउ की चौथी सीख है। रिएक्ट मत कीजिए, पहले जागरूक होकर देखिए, फिर जवाब दीजिए। लेसन 5, दर्द से भागिए मत। हम इमोशनल पेन से बचना चाहते हैं, खुद को बिजी रखते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं या उस दर्द को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस दर्द से हम भागते हैं वह भीतर कहीं बना रह सकता है। इसलिए जब दर्द महसूस हो, उससे लड़ने के बजाय एक पल के लिए रुकिए और कहिए, मैं इस दर्द को महसूस कर सकता हूँ बिना इसके कंट्रोल में आए। क्योंकि दर्द को महसूस करना कमजोरी नहीं, उससे अवेयरनेस के साथ देखना हीलिंग की शुरुआत हो सकती है। लेसन 6, ईगो को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। मैं सही हूँ, मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? कई बार हमें चोट घटना से कम और अपने एक्सपेक्टेशन और ईगो से ज़्यादा लगती है। जब हर बात को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ना कम करते हैं तो छोटी छोटी बातें हमारी शांति पर हावी नहीं होती। इसलिए अगली बार जब कोई आपकी ईगो को हर्ट करे, एक पल रुक कर पूछिए, मुझे सच में चोट लगी है या सिर्फ मेरा ईगो हर्ट हुआ है? क्योंकि ईगो को पहचानना ही उससे दूरी बनाने की पहली सीढ़ी है। लेसन 7, जो है उसे स्वीकार करना सीखिए। एक्सेप्टेंस का मतलब गलत चीज़ को सहते रहना नहीं है। इसका मतलब है पहले रियलिटी को वैसे ही देखना जैसी वो है, फिर सही एक्शन लेना। क्योंकि जब हम रियलिटी से लड़ते रहते हैं, हमारी एनर्जी ऐसा क्यों हुआ में खर्च होते रहती है। लेकिन जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, वही एनर्जी अब मैं क्या कर सकता हूँ में लगने लगती है। स्वीकार करना हार मानना नहीं, बल्कि बदलाव की शुरुआत है। चैप्टर 8, खुशी को भविष्य के लिए मत बचाइए। हम अक्सर अपनी खुशी को किसी आने वाले दिन से जोड़ देते हैं, जब ये काम पूरा होगा, जब पैसा आ जाएगा, जब ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। लेकिन एक मंजिल मिलते ही मन दूसरी मंजिल बना लेता है और इस तरह हम आज को छोड़कर हमेशा कल में जीते रहते हैं। याद रखिए, खुशी किसी भविष्य की मंजिल नहीं, बल्कि उस पल को पूरी तरह जीने की क्षमता है। इसलिए खुशी को जब की शर्त मत बनाइए, आज में उसके लिए जगह बनाइए। चैप्टर 9, अपने अंदर की शांति को महसूस कीजिए। हम बाहर की आवाज़ों में इतने उलझे रहते हैं कि अपने भीतर की आवाज़ सुनना ही भूल जाते हैं। कभी कुछ पल बिना फ़ोन, बिना डिस्ट्रैक्शन, बस शांत बैठकर खुद को महसूस कीजिए। शुरुआत में मन बेचैन होगा, विचार आएंगे जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि शांति बाहर से पाने की चीज़ नहीं है, वो हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है। लेसन 10, जिंदगी को बाद में मत डालिए। शायद इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है, जिंदगी कभी बाद में नहीं होती, जिंदगी हमेशा अभी होती है। पास्ट में रहेंगे तो मेमोरी में खोए रहेंगे, फ्यूचर में रहेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ में, लेकिन जब आप नाव में होते हैं तभी ज़िंदगी को सच में एक्सपीरियंस करते हैं।
तो अगली बार जब मन बहुत आगे या बहुत पीछे चला जाए तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, इस पल में क्या सच में कोई समस्या है? हो सकता है जवाब आपको वहीं मिल जाए जहाँ ज़िंदगी हमेशा से थी, इसी पल में। तो दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ का सबसे खूबसूरत सबक यही है, ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमेशा कुछ नया पाने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ इस पल में पूरी तरह मौजूद होना ही काफ़ी होता है। अतीत को बदला नहीं जा सकता, भविष्य को पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन यह पल आपके हाथ में है। जो आज से जब भी मन आपको अतीत में ले जाए और भविष्य की चिंता में उलझाए, बस एक पल रुकिए और गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं अभी यही हूँ। द पावर ऑफ नाउ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और एक नई सीख के साथ। तब तक जीवन को बेहतर बनाइए और खुश रहिए। धन्यवाद।